गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह यूके अपने गांव ग्राम कटपानी बीरूखाल ब्लॉक से लाइव आया हूं। आप जहां भी होंगे मस्त होंगे और मैं भी यहां पे फ़िलहाल आजकल मस्त हूं अपने गांव में। और सुबह सुबह की फिर दिनचर्या और शुरुआत हो गई है। चूल्हे में आग जला दी है। नाश्ता भी हमने कर लिया है। यहाँ का नाश्ता 7:30 बजे बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपना नाश्ता पानी करके हम तैयार हैं। और दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में हूँ तो उत्तराखंड का व्यू दिखा रहा हूँ। अभी उत्तराखंड का व्यू सही ढंग से देख रहे होंगे। और फिर आज की दिन की शुरुआत करता हूँ। देखो क्या क्या दिन में क्या दिनचर्या होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। इस लोकेशन को ही दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बताया था कि यहाँ दूर दराज जाना थोड़ा संभव नहीं है और आप जानते हैं कि जानवरों का खतरा है और इसलिए अकेला दूर जाना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। सामने से देखिए, दूर दूर से धूप आनी शुरू हो गई है। दिन में दिनचर्या ऐसे है कि धूप का बहुत ही बढ़िया, दिन में धूप आ जाती है, शाम सुबह थोड़ा सा ठंडा है। और फिर उत्तराखंड में हैं तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, ठंड से तो बचना पड़ेगा। और सुबह थोड़ा सा अंगीठी जला लेते हैं, शाम को अंगीठी जला लेते हैं और फिर दिनचर्या शुरू करते हैं। देखो, जिन्होंने अपने काम काज पे जाना है वो तो निकल चुके हैं। हम फिलहाल उत्तराखंड में आ रखे हैं तो थोड़ा सा हमने करना क्या है, पर हम थोड़ा घूम फिर रहे हैं। बाकी अपनी ड्यूटी तो हम पूरी कर चुके हैं और ड्यूटी पे जाने का अब कोई सवाल ही नहीं है। 35 साल जॉब करने के बाद अब हम कभी उत्तराखंड, कभी दिल्ली, कभी उत्तराखंड, बस ऐसे ही आना जाना है। दोस्तों, अगर आप भी जॉब से सेवानिवृत्त हो गए हैं तो आप भी ज़रूर, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड का भ्रमण ज़रूर करिए। मौसम हिट एंड फिट, सब कुछ सही है। देखो, हमारे संतरे और ये नींबू का पेड़ था, नींबू का पेड़ भी खाली हो चुका है। थोड़ा बहुत कुछ बचे हैं, 2-4, वो जब तक रहेंगे वो भी समाप्त कर देंगे। आगे भ्रमण करके। और वो हमारा बाबा का मंदिर भी ऊपर टॉप में है, उसके आपको मैंने कल दर्शन करवाई दिए थे। बाकी हो सके तो और दर्शन करवा दूंगा। देव स्थल का दर्शन रोज़ भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो हमारी कुल देवी भी सामने विराजमान है। थोड़ा सा सुबह का भ्रमण कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक। इधर से उधर, उधर से उधर, बस और जाए किधर। कल दिखाया था कि बिजली का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। अरे, चूल्हे में पानी गर्म किया जाता है, चूल्हे में पानी गर्म किया जाता है, नहाना धोना, कपड़े धोने, जो भी है। थोड़ा पानी गुनगुना किया। इतना चिल्ड है कि यहाँ ठंडे पानी में हाथ डालना बहुत ही असंभव है। हाथ सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल। चल गई स्कूल का है, तैयार हो रहे हैं, नाश्ता मैं पाल चल गया। वेरी गुड भाई, काम वालों ने तो जाना ही है। बहुत काम किया हमने भी, 35 साल जॉब करी। ये ले स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। और देखो, इनको भी पैदल मार्च करना पड़ता है तकरीबन 3 किलोमीटर। इनका स्कूल है बीरूखाल। प्रणाम। GGIC, जी गवर्नमेंट गर्ल्स, अच्छा, गवर्नमेंट्स गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो भाई ये भी तैयार हो चुके हैं। कौन सी क्लास में आप? 10th में प्री बोर्ड चल रहे हैं आज। अरे क्या नाम है आपका? माही। अरे इसका दूसरी का? मेघा। मेघा माही। लगे रहो।
जल्दी जल्दी तैयार हो और अपना पैदल मार्च करो और आराम से जाना। वैसे तो हमारे इधर से तो बहुत ही बढ़िया है, रोड हेड है, रोड बाय रोड, कहीं जंगल पे आना जाना नहीं है। यहाँ से रोड स्टार्ट होती है और सीधा स्कूल तक बराबर रोड है। बाकी रोड पे तो आना जाना लगा रहता है, ये बिजी रूट है। तैयार हो गए हैं बच्चे स्कूल के लिए। ऑल द बेस्ट करो हमारे लिए, हमारा प्री पेपर है तो हमारा तो आशीर्वाद इनके साथ है। और जो भाई जो पढ़ेगा वो पेपर अच्छा देगा। हाँ, निकलो निकलो निकलो, बच्चे गए स्कूल, अभी आएंगे 4 बजे। भाई घास लकड़ी काट रहे थे और आप जाते समय किताब पढ़ रहे वेरी गुड, जाओ निकलो 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 निकलो, बाय। और देखो कहाँ पहुंच गए, एक विद इन सेकेंड में। मैं पीछे पीछे आया मगर मैं यहाँ नहीं आ पाया और ये कहाँ पहुंच गए, देखो ऊपर रोड पे चले गए। ओए वो देखो उधर से, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ आगे से वो चले गए। ओ हो, जाओ जाओ जाओ, आराम से जाओ, बाय बाय। देखो ये रहा रोड बाय रोड, रोड रोड, रोज जाएंगे उस रोड पे। हर हॉस्पिटल के ऊपर से सीधा बीनू खाल बाजार। अभी वो देखो हमारे बच्चे वो जा रहे हैं रोड बाय रोड। यहाँ इतना स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को, सवेरे उठना, तैयार होना इतने ठंड में, मतलब कई बार तो अपना ब्रेकफास्ट भी खुद ही तैयार करते हैं ये बच्चे। आपको पता है कि उत्तराखंड के बच्चे कितने कर्मठ होते हैं। शहरों में तो गाड़ी घर पे आती है लेने, मगर यहाँ बच्चे देखो इतना पैदल मार्च करके 3 किलोमीटर का सफ़र करके और फिर ये बच्चे स्कूल तक पहुँचते हैं। देखो डॉगी भी उनको छोड़ने जा रहे हैं। असली साथी तो यहाँ हमारे डॉगी हैं, ये उनको ठीक बाज़ार तक छोड़ के आएंगे। यहाँ से देखो अकेले ही ये दोनों बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, और बस दोनों बहनें अकेले अकेले जाती रहती है और ट्रांसपोर्टेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ठीक है, बाय बाय, चलो ओके, आराम से जाओ आराम से जाओ, थोड़ा शोर शराबा करते हुए जाओ दोनों। देखो कितना स्ट्रगल करते हैं यहाँ बच्चे, देखो डॉगी बिल्कुल उनको छोड़ने जाएंगे आगे तक, फिर वो बीरू खाल बाज़ार से वापस हो जाएंगे। दोस्तों हमारे बच्चे देखो उत्तराखंड में इतना मेहनत करते हैं, कर्मठ बच्चे हैं, और इनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल फिट रहता है। यहाँ 4 किलोमीटर पैदल जाएगा और फिर वापसी में 4 किलोमीटर वापस आएगा, तो यहाँ जिम जाने की या कोई एक्सरसाइज करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय, अब लास्ट चोटी के पार चल दिए, मैं भी वापस चलता हूँ अपने घर की तरफ। ऊपर से सूर्यदेव आएंगे, फिर हमारे घर में कुछ धूप आएगी तकरीबन 11 बजे। आज देखता हूँ कुछ झाड़ियाँ काटता हूँ जो धूप को रोक रही है, उनका आज कुछ करता हूँ मैं। सुंदर नज़ारे सुबह सुबह उत्तराखंड के अपने गांव से, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखो ये रात ये सोलर लाइटें लगी हुई है, जैसे ही शाम होती है ये उज्ज्वलित हो जाती है। सुबह सुबह का व्यू देख के मस्त हो जाएंगे।
अब जब से लिंक रोड बने हुए हैं तो इन रास्तों का भी बिल्कुल बंजर होना तय है। कोई भी नहीं जाता इन रास्तों पे क्योंकि जानवरों का खतरा है। और जब लिंक रोड बन गए हैं, गांव तक रोड चली गई है, तो फिर क्यों ही जाएंगे पैदल कोई भी। गांव में ऐसा कोई है नहीं कि जो 2-4 लोग इकट्ठे जाएं। पहले रोड नहीं हुआ करती थी और लोग भी हुआ करते थे, तो सारे पैदल ही अपना रास्ता तय करते थे। मैं भी कभी अपने ससुराल जाता था तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हमारा ससुराल है, जो कि सराय खेत के नज़दीक बाई चौखाल होते हुए मैं जाता था और फिर मैं अपने ससुराल पहुंचता था। जब भी ससुराल जाना होता था तो बहुत ही कष्ट से जाएं, स्पेशल जाना पड़ता था और जाना भी ज़रूरी था। बच्चे कहते हैं कि नानी के यहाँ चलो, तो बच्चों को ले जाना भी बहुत ज़रूरी होता था। और परदेश से कभी आते थे तो वहाँ जाना भी ज़रूरी बनता था। आज के टाइम में पैसा फेंको और तमाशा देखो। यहाँ से गाड़ी बुक करो और 1500 या 2000 रुपये में गाड़ी बुक हो जाती है और सीधा वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आज लिंक रोड हो गए हैं मगर पलायन इतना हो गया कि आदमी नहीं है। आजकल देखिए पतझड़ है और सारे पेड़ बिल्कुल बिना पत्तों के खड़े हैं। और ये देखो नींबू का पेड़ या माल्टे के पेड़ कुछ हरे दिख रहे हैं। बसंत पंचमी में फिर ये पेड़ सारे हरे भरे दिखेंगे। ये सामने हमारे घर का व्यू है। देखो हमने अपने घर को भी बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है। जब भी गांव आते हैं आराम से अपने घर में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। छोटा भाई बहू गांव में है, उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ हमारे बना रखी है। कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बाकी कई लोगों का तो गांव आना ही मुश्किल हो गया है। अपने गांव के मकान और अपना पूरी व्यवस्था करके रखिए। जब भी आना होगा तो आप अपने घर में आराम से आ सकते हैं और आराम से कुछ समय यहाँ बिता सकते हैं। जब भी हम गांव आते हैं तो अब जाने का मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा लगता है। मौसम से, खान पान से, आजकल थोड़ा बहुत हरी सब्जियाँ भी मिली जा रही है। बाकी और क्या चाहिए इंसान को। देखो रास्ते भी पिछली बरसात में ये सारे नीचे चले गए थे। फिलहाल इसका मेंटेन तो कर दिया गया है। बाकी रास्ते जो ख़राब हो रहे हैं उनको ठीक करने का कोई मतलब भी नहीं है। देखो यहाँ कितना बड़ा डेंजर हो रहा है रास्ता। देखो यहाँ से सारा नीचे चला गया है। इधर से मैं जाऊँगा तो बिल्कुल केयरफुली यहाँ पूरा रास्ता नीचे चला गया है। जब भाई प्रधान था तो उसने ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। जो नए प्रधान जी चुने, पहले 5 साल वही थे, अब की बारी भी वही प्रधान चुने गए। मगर आप देख रहे हैं इन रास्तों की हालत क्या जर्जर हो रही है। तो क्या ही बोले, उनको चुनने वाले भी हम ही हैं। और जब आप जानते हैं कि नेता हो जो भी हो, जब भी चुनाव होते हैं तो घर में आ जाते हैं हाथ जोड़ने। और अब देखो कोई भी सुध नहीं ली जा रही है यहाँ की। जब प्रधान के चुनाव हुए थे मैं भी खुद गांव में था और खुद प्रत्यक्ष हमारे सामने बोला गया था कि सब मेंटेन हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। पर जीतने के बाद प्रधान जी ने मुड़ के भी नहीं देखा
और ना ही यहाँ कुछ संज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा वीडियो प्रधान जी ग्राम रिकॉर्ड अगर देख रहे हो तो यहाँ हमारे ग्राम कटवानी इसका संज्ञान ज़रूर लें और यहाँ के बारे में जो भी वादे किए थे आपने, आप आएँ और यहाँ की सुध लें। देवपाल जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर यहाँ आके संज्ञान लें। मैं पिछली बारी भी गांव आया था जब प्रधानों के चुनाव थे, तो आपने खुद हमारे सामने ही प्रॉमिस और वादा किया था कि ये जितना भी जर्जर रास्ते खलियान, और मेरे को सुनने में आया कि आजकल खेतों के भी पैरे रखे जा रहे हैं, मगर आप आइए कम से कम एक आध तो रखिए। आपको प्रधान बनाया हमने और आप प्रधान बनने के बाद कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं, और जबकि आपका डेली आना जाना हमारे घर के ऊपर से गुजरना, या बीरों खाल ब्लॉक में ज़रूर जाते होंगे, मगर आप फिर भी ये नहीं सोचते कि थोड़ा सा यहाँ जाके देखा जाए। आप आइए, अभी भी मौका है, और यहाँ का संज्ञान लें। दोस्तों, चल दिया मैं अब कुछ झाड़ियाँ काटने, और आज सुबह सुबह थोड़ा मैं झाड़ियों का, गाँव में रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठना भी हमें ठीक नहीं लगता। और अब मैं चल दिया अपनी कुल्हाड़ी और थमोली लेके। अब देखता हूँ ये झाड़ झंकार जैसे भी हो रहे हैं, इनको जितना हो सकता है काटता हूँ। अधिकतर इन झाड़ियों के चक्कर में ही जानवर छुप रहे हैं, और रात को इन झाड़ियों के अंदर वो अपना अड्डा आशियाना बना देते हैं। चलो चलता हूँ मैं, फिर आता हूँ झाड़ियाँ काट के। देखो कितना टाइम लगता है। चले हम अपनी मंजिल की ओर। ये सारे झाड़ झंकाट झाड़ियाँ तो काट चुका हूँ, बाकी ये बड़े बड़े पेड़ तो काटने के नहीं, छोटी छोटी झाड़ियाँ और झाड़ झंकाड़े काटे जा रहे हैं। बाकी जितना मेरे से हो पा रहा है लगा हुआ हूँ, मगर उतना अब एक्सपीरियंस नहीं रह गया पहले जैसे। अभी चोट लगने का भी खतरा बहुत बना हुआ है। बाकी परदेश से आके तो इन पहाड़ियों पे पैर सिलपने का भी खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच बच के थोड़ा ये झाड़ियों का निवारण कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मेरे से थोड़ा काट लूँ। बाकी कांटे और ये झाड़ियाँ तो ऐसे चुभ रही है शरीर पे कि कई जगह पे खूनम खून हो गया है। क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जब पहले पहाड़ में रहते थे तो पहाड़ियों पे काम करने का एक्सपीरियंस था। अब जब से परदेश गए हैं तो इन पहाड़ियों पे तो हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं कि खुद भी संभलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए धीरे 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 कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही कष्टदायक है। अब थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, बैठ गया हूँ, और साथ में कोई भी नहीं है, इसलिए अकेला ही लगा हूँ। अगर एक आध कोई साथ में होता तो काफ़ी कार्य हो जाता इन झाड़ियों को
बहुत ही जल्दी हम काट लेते हैं, मगर अकेला ही लगा हूँ। धूप अभी दूर दूर तक है। इस धूप के लिए तो मैं सोच रहा था कि झाड़ियाँ थोड़ा सा कम कर दी जाए तो क्या पता धूप जल्दी आ जाए। चलो, मनुष्य हिम्मतम भगवानम मदतम। जब हम मनुष्य लोग हिम्मत करते हैं तभी ईश्वर और भगवान भी हमारी मदद करता है। इसलिए कोशिश जारी रहनी चाहिए और कोशिश कर रहा हूँ। देखो थोड़ा और रह गया है, बाकी कल फिर देखा जाएगा कितना हो सकता है। चलो फिर लग जाएं अपने कार्य पे। दोस्तों, आज निकला था एक मिशन पे कि झाड़ियों का कटान करूं, मगर बहुत थक चुका हूं। बुरी हालत हो चुकी है। जैकेट वैकेट सब हटा दी है और बहुत ही मुझे तो कांटों ने घेर दिया यहाँ। इतने झाड़ झंकाड़, बहुत परेशान हो चुका हूँ, मगर फिर भी अपना मिशन नहीं छोड़ रहा हूँ। लगा हुआ हूँ। कोशिश जारी है मेरी, मगर बहुत ही असंभव। अकेला इन झाड़ियों के बीच में, उल्टा इन कांटों ने मुझे घेर दिया। शरीर भी छलना कर दिया इसने। पूरा इतना ये एरिया मैंने कवर कर दिया है और उंगली भी घायल कर चुका हूँ। उंगली भी मेरी घायल हो चुकी है। जैसे दराती चला रहा था नीचे, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे ये मेरी उंगली से टकरा गया। ये बांस का ये मेरी उंगली से टकरा गया, मगर फिर भी प्रयास कर रहा हूँ जितना हो सके। मैं आज ही तेरे को निपटा दूंगा। और पूरा एरिया देखो झाड़ झंकाड़ से भरा पड़ा है। कोशिश जारी है, लगा हूँ। मिशन से इतनी जल्दी हटने वाला नहीं हूँ। जिस काम के लिए निकला हूँ तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत कामयाबी तो मिलेगी। थोड़ा क्या, बहुत कुछ कामयाबी मिल चुकी है। और फिसलन इतनी हो रही है कि देख लीजिए इस पहाड़ में नीचे कितनी खाई है। गिरने का भी बहुत खतरा है। गिरने का खतरा भी बहुत है। आप देख सकते हैं बहुत ही डेंजर खाई है नीचे। संभल के चलना पड़ता है दोस्तों पहाड़ों में। पहाड़ की लाइफ इतनी आसान नहीं है। धन है मात्र शक्ति जो इस भूमि में बिल्कुल अपना सिक्का जमाए हैं और अपना पहाड़ को आबाद किए हुए हैं। धन्य है नारी शक्ति। बार बार नमन करते हैं इस पहाड़ी शक्ति को। चलो फिर लगता हूँ अपने कार्य पे, फिर जितना हो सकता है किया जाए। दोस्तों, अब मैं अपने घर पे आ गया हूँ और लंच भी आज बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि जिस कार्य के लिए गया था झाड़ झंकाड़ काटने के लिए, वो भी काट के आ गया। कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, देखता हूँ कल फिर जाना होगा, मगर अब जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही है। बहुत थक चुका हूँ। चलो अब मैं अपना लंच करता हूँ। यहाँ उत्तराखंड गांव में तो लंच ठीक 12:30 ज़्यादा 1 बजे लंच हो जाता है। आज लंच लेट ही हो रहा है, क्योंकि खाना तो कोई बात नहीं, खा लेंगे, मगर जिस काम के लिए गए थे पहाड़ी पे बार बार चढ़ना बहुत मुश्किल है। चलो दोस्तों, खाना भी आ चुका है, लंच लग चुका है और आइए आप भी लंच कर ले। अपने उत्तराखंड का हर गांव का मज़ा ही कुछ और है। अपने खुले आंगन में अपना लंच का आनंद लेते हैं। आइए आप भी आइए और लंच का आनंद लें।
मेहनत करिए तो भूख भी ज़्यादा ही लगेगी। ले आओ पान, ले आओ। ये बहुरानी ने लंच तैयार कर रखा है और कब से आवाज़ मार रहे थे कि भी आ जाओ, लंच तैयार है, लंच तैयार है। और आज भाई भी लंच के लिए आया नहीं, गाड़ी आधी रास्ते में थी, उसने फ़ोन कर दिया कि मेरा खाना गाड़ी में पहुंचा दो। तो बहू फिर रोड पे गई थी खाना देने, उसका लंच भी दे के आ गई। चलिए अपना लंच शुरू करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं यहाँ पे मस्त हूँ, व्यस्त हूँ। आप भी जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैंने कहा शाम का व्यू थोड़ा दिखाया जाए व्यूअर्स को, और शाम का व्यू देखिए आप किस तरह है। और बाकी रोज़मर्रा का काम तो चल ही रहा है। मैंने कहा थोड़ा टाइम निकाल के अपने व्यूअर्स को शाम का भी व्यू दिखा दूं। बिल्कुल आज थोड़ा शाम को बादल से दिख रहे हैं आसमान में, और बादल हों तो बहुत अच्छी बात है। सुबह ठंड कम होती है। दोस्तों अब मैं भी पूरे दिन भर अपने कार्य पे लगा हुआ था और सारा झाड़ झंकार थोड़ा सा जितना हो सकता था वो मैंने काट ही लिया है। जो सूखे हुए थे उसको थोड़ा सा को एक सामने इकट्ठे करके आग से जला दिया। ये देखिए हमारा शाम का व्यू उत्तराखंड का कुछ इस तरह दिखता है। सारे तरफ पर्वत श्रेणियाँ भी अब अपने उसमें मस्त हो गई है। बाकी शाम का व्यू इस तरह है दोस्तों। उत्तराखंड आ रखा हूँ तो रोज़ ही थोड़ा बहुत छोटा मोटा जितना भी हो सके अपने व्यूअर्स को यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। बने रहिए, मस्त रहिए, और नाइट में जो थोड़ा बहुत होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं भी अपनी अगेठी की व्यवस्था करता हूँ। दिन में तो धूप है, मगर शाम को थोड़ा सा ठंड का एहसास हो रहा है। मगर अभी तो ठंड कुछ ऐसा फीलिंग नहीं हो रही है। अब हवा चलेगी तो फिर ठंड हो सकती है। मेरे को किसको देख रहे हो? कौन आ रहा है? इसको थोड़ा भी आहट होती है, थोड़ा फीलिंग होती है तो ये बिल्कुल सतर्क हो जाता है। हमें भी फिर उस साइड में देखना पड़ता है, कुछ कोई जानवर तो नहीं है। हमारे घर के नियरेस्ट बीरोखाल बाज़ार है, ब्लॉक है, बैंक है, हॉस्पिटल है, और जितने भी सारे कर्मचारी बाहर से आ रखे हैं वो शाम को इवनिंग वॉक करते हैं। जो दिल्ली या कहीं बाहर शहरों से ट्रांसफ़र होके बैंक या स्कूल या अन्य डिपार्टमेंट में आते हैं तो वो हमारे उत्तराखंड का मज़ा लेते हैं। कह रहे थे कि यहाँ तो भाई हमें स्वर्ग जैसा माहौल लगता है, उत्तराखंड के बराबर कुछ है नहीं। राइट दोस्तों, अब हम भी अपनी अंगीठी पे बैठ गए हैं, खाना तैयार हो रहा है। और यहाँ आपको बताया कि यहाँ उत्तराखंड में 7-8 बजे गुड नाइट हो जाती है। अंगीठी जला रखी है, अब बस हम अंगीठी सेक रहे हैं। और लगा लो कि बस हम तीनों लोग हैं इस गांव में। कोई भी कष्ट परेशानी जो है सब इन लोगों को झेलनी पड़ती है। हम तो कुछ दिन के लिए उत्तराखंड में आ रखे हैं, तो बाकी आप भी जहाँ हो मस्त हो, व्यस्त हो। टेक केयर, शुभ रात्रि। आज मंडवे की रोटी और कंडली का साग और भुनी हुई लाल मिर्च, इसका मज़ा लिया जा रहा है अपने घर में, अपने गांव में। बड़ा आनंद आ रहा है दोस्तों। आइए और आप भी खाने का आनंद लें।